हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? इफ थ्री लाइंस ऑफ हुज इक्वेशन आर, आपके सामने गिवन है 1 2 एंड 3 आर कनकर्ड। आपको पता है कनकर्ड वाली कंडीशन जो वो होती है जब थ्री लाइंस के जो यूनिक पॉइंट होता है, मतलब एक पॉइंट जो होता है वो दूसरे पर यानी तीनों के लिए कॉमन पॉइंट लाया करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इफ थ्री लाइंस आर कनकर्ड दैट देयर कॉमन पॉइंट लाए, एक ही कॉमन पॉइंट लाया कर सकता है, मतलब तीनों के इक्वेशन के लिए। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, देखना। फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 एंड सेकेंड है y इक्वल्स टू m2x प्लस c2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखो m1x इक्वल्स टू में तो यहाँ जीरो हो जाएगा ना, यहाँ m1x माइनस m2x हो गया प्लस c1 माइनस c2 हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं अपन। लेट गैस करो, यहाँ पर इक्वेशन ये उठा के आपने उधर भेज दिया, क्या होगा देखना। यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को जीरो के लेफ्ट साइड में कट रहा हूँ मैं। यहाँ पर m1x माइनस m2x, तो यहाँ पर ये दोनों उठ के उधर चल जाएंगे, तो ये c2 पॉजिटिव का हो जाएगा और c1 नेगेटिव हो जाएगा। x कॉमन ले लेते हैं, m1 माइनस m2 इक्वल्स टू c2 माइनस c1, नीचे भेजो। x का वैल्यू क्या निकल के आ गया? c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m। क्लियर है यहाँ पर? बिल्कुल सर। एक्स का वैल्यू निकल के आ गया m1 माइनस m2, ये डिनोमिनेटर में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब मैं इस x की वैल्यू को क्या पुट कर सकता हूँ, किसी भी इक्वेशन पुट कर दूँ फर्स्ट सेकंड के अंदर। x इक्वल्स टू c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, पुट इन इक्वेशन 1। y इक्वल्स टू m1 c2 माइनस c1 1 माइनस m2 प्लस c1। ठीक है, ये y की इक्वेशन हो गई। यहाँ पे एलसीएम यूज कर सकते हैं, m1 c2 माइनस c1 प्लस c1 m2 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड में आ गया है m1 माइनस m। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है पूरी इक्वेशन। अब आप इसको ओपन कर सकते हो, लाइक m1 c2 माइनस m1 c1, इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस ये 1 माइनस 2 था, m1 c1 माइनस m2 c1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब आप ये इक्वेशन देखो, यहाँ पर तो m1 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर एक सेकंड, ये दोनों साइड m1 कॉमन आ रहा है। ये m1 है, ये m2। ठीक है, कोई वैल्यू कट हो रही है कि नहीं, चेक कर लो। m1 के साथ c1 है, ये दोनों वैल्यू आपके पास कट हो गई। क्या बचा इधर फाइनली देखना। अगर मैं फिर से इसके अंदर से m1 कॉमन ले लेता हूँ या फिर नहीं भी लेता हूँ, एक ही बात है। तो देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर और यहाँ पर इक्वेशन के अंदर बच गया आपके पास m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइड में कितना है, m1 माइनस m। अब आप देखो, आपके पास x का वैल्यू भी आ गया और आपके पास y का वैल्यू भी आ गया। अब इन दोनों को वैल्यू को कहाँ यूज कर सकता हूँ मैं? ये मेरे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। क्या हो गया मेरे पास? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, देखो x इक्वल्स टू c2 माइनस c1 m1 माइनस m2 कॉमा y इक्वल्स टू m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। ये आपके पास क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ गया। ठीक है, एंड इट शुड बी अगर इस पॉइंट को मैं पुट करता हूं, इट शुड बी lie on इक्वेशन 3, y इक्वल्स टू m3x प्लस c3। ठीक है,
लगा दो, इसके अंदर पुट कर दो यहाँ पर वैल्यू एक्स की एंड वाई की। ओके, वाई की वैल्यू देखो क्या है, m1c2 माइनस m2c1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2। ठीक है, ये y की वैल्यू है इक्वल्स टू m3। x की वैल्यू कितनी है देखो, c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2, m x की हो गई प्लस c3 हो गई। ठीक है, अब क्या करें, अब देखो मुझे इक्वेशन किस तरीके से बनानी है, मुझे इक्वेशन इस तरीके से बनानी है। तो आपको क्लियरली यहाँ पे सीन हो रहा होगा, इस इक्वेशन बनाने के लिए पहले तो यहाँ मैं एलसीएम ले लूंगा, फिर यहाँ पे बोथ साइड हटा के इक्वल्स टू कर लूंगा सारी वैल्यू को। देखो m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2 इक्वल्स, यहाँ जाओ m3c2 माइनस c1 प्लस c3 m1 माइनस m2 डिवाइड में m1 माइनस m2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब दोनों को उठा के एक साइड में कर रहा हूँ। अब देखना आप इक्वेशंस में हम क्या चेंजेस करने वाले हैं। इधर देखो m1c2 माइनस m2c1, इसको उठा के इधर लेके आओ, माइनस का m3 ब्रैकेट में है c2 माइनस c1, उठा के लाओ माइनस का c3 m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या करना है, इसको आपके यहाँ पे प्रूफ वाली कंडीशन दिख रही होगी, m1 एक साथ है, m2 एक साथ है, m3 एक साथ है, बस आपको भी वही करना है। यहाँ देखो, अगर मैं इसको पूरे को ओपन कर दूं, m1c2 माइनस m2c1 माइनस m3c2 प्लस m3c1 माइनस m1c3 प्लस m2c3 इक्वल्स टू 0 कर दो, अगर ये कंडीशन है ना, ध्यान से देखना, अगर इस कंडीशन 0 कर दो। अब यहाँ पे m1 कॉमन ले लो, ये m1 मैंने यहाँ से उठाया और ये m1 मैंने यहाँ से उठाया। अगर यहाँ से कंडीशन उठा ली तो मेरे पास क्या बची, देखो ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे तो बचा मेरे पास C2, यहाँ पे बचा मेरे पास C3। ठीक है, अब मुझे M2 उठाना, देखो अब M2 कहाँ है मेरे पास, ये रहा M2 मेरे पास एंड ये रहा मेरे पास M2। यहाँ पर मैंने M2 कॉमन लिया, यहाँ देखो कितना है, ये C3 माइनस C1, ये पीछे वाला रेड से लिख देता हूँ, दिस वन। अब देखो क्या बच गया, प्लस M3 ब्रैकेट में क्या आएगा, C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0। अब आप चेक कर लो, ये लो, दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वेश्चन। क्लियर है, दिस इज कंप्लीट मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 9।